प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। इसके पहले हम लोग बाल्यावस्था के बारे में चर्चा कर चुके हैं। बाल्यावस्था को किस किस नाम से जाना जाता है? इसको एलिमेंट्री स्कूल एज, या जो है समूह एज, या डर्टी एज, स्मार्ट एज, गोल्डन एज, तमाम नामों से इसको जाना जाता है। इस पर चर्चा हो गई है। आज का जो हमारा विषय है वो है कि बाल्यावस्था की जो विकासात्मक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, किन विशेषताओं से बालक बाल्यावस्था में गुजरता है। जिसमें से जो सबसे पहली विशेषता होती है वो है शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता आ जाती है। निश्चित तौर पर विकास की गति मंद पड़ जाती है, यानी शैशवावस्था की अपेक्षा बाल्यावस्था में विकास की गति थोड़ा धीमी हो जाती है। यद्यपि हम लोग चर्चा इस पर किए हैं कि विकास अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन किसी विशेष अवस्था में इसकी गति धीमी और तीव्र हो सकती है। वही स्थिति यहाँ है कि शैशवावस्था की तुलना में बाल्यावस्था में विकास की गति थोड़ा मंद पड़ जाती है। विकास की स्थिरता निसंदेह बालक के मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों में दृढ़ता प्रदान करती है। इसमें उसमें मजबूती आती है। जब स्थिर हो जाता है विकास तो मजबूती आने लगती है, उसकी चंचलता कम होने लगती है और वो जो है उसका मस्तिष्क परिपक्व सा दिखाई देने लगता है तथा वह वयस्कों के समान व्यवहार करना चाहता है। आप बच्चों को देखिए, जो बाल्यावस्था के बच्चे हैं, कि वो वयस्कों के समान व्यवहार करना चाहते हैं। रास ने एक बात कही है कि बाल्यावस्था को रास ने मिथ्या परिपक्वता अवस्था की संज्ञा देते हुए लिखा है कि जो है शारीरिक और मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। यानी शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बालक में स्थिरता आ जाती है, चंचलता कम होने लगती है, थोड़ा उसमें धैर्य आ जाता है, सोचने विचारने लगता है। और अगला जो पॉइंट है, मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। निश्चित तौर पर बाल्यावस्था के दौरान बालक की विभिन्न मानसिक योग्यताओं में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। बालक की संवेदनशीलता, प्रत्यक्षीकरण, जिज्ञासा, स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, सृजनात्मकता, आंकिक क्षमता, वाचन सामर्थ्य आदि, वाचन सामर्थ्य माने पढ़ने की क्षमता, वाचन सामर्थ्य आदि योग्यताओं में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है या होती है। वह साधारण बातों पर अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित करता है, यानी किसी बात पर अपने ध्यान को केंद्रित करने की क्षमता आ जाती है उसमें अपने पूर्व अनुभवों को स्मरण रखने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से बालक की मानसिक योग्यताएं भी बाल्यावस्था में विकसित होने लगती हैं, डेवलप होने लगती हैं। जिज्ञासा की प्रबलता, बाल्यावस्था में बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यंत प्रबल हो जाती है। हमने शैशवावस्था में चर्चा किया है कि तब जिज्ञासु बालक शैशवावस्था में भी होता है, किंतु वह जिन वस्तुओं या व्यक्तियों के संपर्क में आता है बाल्यावस्था में, उनके संबंध में वो तरह तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। शैशवावस्था में बालक के द्वारा पूछे जाने वाले जिज्ञासा प्रश्न साधारण होते हैं, सरल प्रश्न होते हैं, लेकिन जिनके द्वारा वो विभिन्न वस्तुएं क्या हैं इसकी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। जैसे पूछता है कि ये क्या है, तो आप कहते हैं कलम है, लेकिन बाल्यावस्था में ऐसा नहीं है वो इतने संतुष्ट नहीं होता। इसके विपरीत बाल्यावस्था में बालक पूछता है ये क्यों कलम है, ये क्या है, कलम है तो क्यों है, तथा कैसे है। इस प्रश्न की इस तरह के प्रश्न अधिक पूछता है बालक। यानी आप कहते हैं धरती घूमती है, तो कहते क्यों घूमती है, कैसे घूमती है, तरह तरह के प्रश्न बालक पूछते हैं तथा विभिन्न विषयों से संबंधित विस्तृत सूचनाएं प्राप्त करके कार्य कारण संबंधों के जो कार्य कारण संबंध जो है उन संबंधों को समझना चाहता है। कोई कार्य हो रहा है तो किस कारण से हो रहा है उसको जानने का वो प्रयास करता है। यानी केस इफेक्ट रिलेशन, क्या संबंध है, कार्य और कारण में क्या संबंध है, ऐसा क्यों है। जैसे हम कहते हैं कि धरती
पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी घूमती है, तो क्यों घूमती है, कैसे घूमती है, वो ये जानना चाहता है। अच्छा 6, 7, 8 के बच्चे को बताएंगे तो जानना चाहेगा वो, है। तो ये बात उसमें आता है। जिज्ञासा की प्रबलता के कारण ही उसमें ज्ञान की वृद्धि होती है। अब जब तक जिज्ञासा नहीं होगा तब तक ज्ञान की वृद्धि नहीं होगी। तो जिज्ञासा की प्रबलता के कारण ही उसमें ज्ञान की वृद्धि होने लगती है। यदि उसकी जिज्ञासा संतुष्ट हो तथा उसे हतोत्साहित न किया जाए तो जिज्ञासा की प्रबलता और भी अधिक होती है। अब अध्यापक के लिए क्यों जरूरी है शिक्षा मनोविज्ञान? बालक प्रश्न पूछता है तो तमाम अध्यापक अगर नहीं जानते हैं, मान लीजिए हो सकता है हम प्रश्न न जानते हो, आप भी नहीं जानते हो, आप टीचर बन रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर आप जानते, तो वहाँ आप अपने विवेक से उसको ये कहकर कि हाँ बेटा इस पर हम लोग कल चर्चा कर लेंगे, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर अध्यापक ने डांट दिया, बैठिए तुमको कुछ नहीं आता है, बैठो बेवकूफ हो, उनका अच्छा डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो हतोत्साहित हो जाता है। ये चीज नहीं होना चाहिए। किसी बिंदु पर चर्चा अगर प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न पर विचार होने चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, मान लीजिए टीचर को भी हो सकता है टीचर को ना आ रहा हो, हमको भी ना आ रहा, तमाम प्रश्न नहीं आते हैं। हम लोग बीएड की क्लास में आप लोग पढ़ते हैं तो बीएड की क्लास में तमाम ऐसी चीजें हम तो बार बार कहते हैं कि आप मुझसे अधिक विद्वान हैं, आप 5-5, 6-6 सब्जेक्ट पेपर पढ़ते हैं, हम एक पेपर पढ़ाते हैं। तो यहाँ ये प्रश्न उठता है कि आप किसी को कम ना आंकिए और उस पर चर्चा के लिए आप एक्स्ट्रा समय ले सकते हैं या अगले दिन चर्चा करेंगे ये कहकर, लेकिन उसकी उसको हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो ये उसकी जिज्ञासा को संतुष्ट किया जाए और हतोत्साहित ना किया जाए तो जिज्ञासा की प्रबलता और भी अधिक होती है। उसकी जिज्ञासा वातावरण से प्रभावित होती है। कैसे होती है? मानसिक तथा ज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से जिज्ञासा प्रथम सीढ़ी है। ध्यान दीजिए कि मानसिक तथा ज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से जिज्ञासा प्रथम सीढ़ी। अगर जिज्ञासा ही नहीं हो तो आदमी सीखना नहीं चाहेगा। जब जिज्ञासा बढ़ेगी तभी आदमी ज्ञान प्राप्त करना चाहेगा। आप कितने जिज्ञासु हैं, कितने ज्ञान पिपासु हैं, ज्ञान की कितनी प्यास है आपको, यानी बालक को ज्ञान की कितनी प्यास है, ये महत्वपूर्ण है उसके सीखने में। अगर उसको ज्ञान की प्यास ही नहीं है तो आप लाख पीटते रहे, कहते हैं कि लोहा गर्म होता है तो उस पर थोड़ा चलाया जाता है तो वो अपना आकार ले लेता है। तो पहले उसको जिज्ञासु बनाइए, ज्ञान पिपासु बनाइए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए उसको प्रेरित करिए, प्रेरणा दीजिए, उसको प्रेरणा प्रदान कीजिए, तभी आप अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास। बाल्यावस्था में बालक में नैतिकता की आधारशिला पड़ती है। हम चर्चा किए हैं इस पे कि शैशवावस्था में बालक नैतिक अनैतिक नहीं जानता है, उसको केवल उसके सारे बिहेवियर मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होते हैं और हर चीज को उठा के मुंह में डाल लेता है शैशवावस्था में। लेकिन बाल्यावस्था में ऐसा नहीं है। बाल्यावस्था में बच्चे अपने खिलौनों में भागीदार बनाने लगते हैं। जब उत्तर शैशवावस्था में भी ये काम शुरू हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में टोली समूह कहा गया कि टोली के साथ खेलना कूदना, उनके साथ बिना फीस के वकील बन जाना। अगर मान लीजिए आपके में कोई मित्र है, उसकी माँ कहती है कि अरे कहाँ घूम रहे थे, वहां गए थे, झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई ना ना आंटी ये तो मेरे साथ है, तो कहीं गया ही नहीं, बिना फीस के वकील बन जाता है। ये अपने मित्रों के प्रति इतना उसका लगाव हो जाता है। तो इस तरह से नैतिकता की आधारशिला बाल्यावस्था में रखी जाती है। बालक घर, पड़ोस तथा विद्यालय ये छात्रों के साथ काफी समय व्यतीत करता है, ये हम लोग जान रहे हैं। वह उचित, अनुचित, सही, गलत तथा न्याय, अन्याय में भेद भी करने लगता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन बातों में वो भेद करने लगता है। समाज तथा समूह में रहने के कारण अपने समूह की सामाजिक परंपराओं को अपनाता है। देखिए शहर, गांव शहर कहीं भी हो तो सामाजिक परंपराओं को बाल्यावस्था के लड़के अच्छे ढंग से अपनाते हैं। उनका उसका व्यवहार दूसरों की प्रशंसा तथा निंदा पर आधारित रहता है। अगर उसकी प्रशंसा करिए तो और मेहनत से काम करेगा, निंदा करिए तो खींच जाएगा। तो उसका व्यवहार जो परिवर्तन होता है वो किसी दूसरे के प्रशंसा और निंदा पर आधारित होता है, जिसके फलस्वरूप उसमें अनेक सामाजिक तथा नैतिक गुणों जैसे आज्ञा पालन, सहयोग, सहनशीलता, निष्ठा, ईमानदारी, सत्यता, सद्भावना, सहानुभूति, आत्मनियंत्रण, आत्मानुशासन आदि तमाम गुणों का विकास, जो आज सामाजिक गुण है, सामाजिक और नैतिक गुण, उन गुणों का विकास बालक में होने लगता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था में जो मानसिक योग्यताओं की वृद्धि है, शारीरिक योग्यताओं में स्थिरता है, जिज्ञासा की प्रबलता है, सामाजिक और नैतिक गुणों का विकास है। इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए। हम लोग अभी इसमें और भी तमाम बिंदु हैं, इस पर हम भाग 2 में कल चर्चा करेंगे। बाल्यावस्था की विशेषताओं में कल हम लोग और चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।